आइए दोस्तों, परसेंटेज के मैंने 20 क्वेश्चन तक करा दिए टाइप 3 में। आज आगे ही करेंगे क्वेश्चन इससे। क्वेश्चन नंबर 21वां, और मैंने नीचे पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन 21 कह रहा है, इफ़ ए इनकम इज़ 50% लेस देन दैट ऑफ बी। जो ए की इनकम है वो 50% कम है बी से। देन बी इनकम इज़ व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये पूछ रहा है। एक ए है और एक बी है। तो 50% की फ्रैक्शन बनेगी कितनी, 1/2। मैं मान लेता हूँ बी की इनकम 2 यूनिट है और ए की जो है ना वो 50% कम है इससे। तो 2 का 50% कितना है, 1 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की ए से कितनी ज़्यादा है, या ए से बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है। तो आप कहोगे कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है किस पे, 1 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो आप कहोगे 100%। इसका आंसर आएगा कितना, 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, एक्स इनकम इज 20% मोर देन डेट ऑफ वाई। एक्स की जो इनकम है वो वाई से 20% ज़्यादा है। तो व्हाट परसेंट इज वाई लेस इनकम लेस देन एक्स। तो वाई की इनकम एक्स से कितनी कम है। एक एक्स है और एक वाई है। जो इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है वो देखते हैं। तो 20% की फ्रैक्शन बनेगी क्या, 1/5। तो मान लेते हैं कि वाई की इनकम 5 यूनिट है और वाई से एक्स की जो है ना 20% ज़्यादा है। तो 5% 5 का 20% होता है 1। तो 5 तो है ही पहले से, और 5 का 20% होगा 1। तो कितनी बढ़ के होगी, अब 6 होगी। एक्स की जो इनकम है वो 6 होगी। व्हाट परसेंट इज वाई। तो ये कह रहा है कि वाई एक्स से कितना कम है। तो कितना कम है, 1 कम है। 1 की कमी आई किस पे, 1 का डिक्रीज करा किस पे, 6 पे। तो 100 पे कितना। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 16 सही 2/3%। ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, देन द बेसिक पे। जो ग्रोस सैलरी होती है ना, या जो ग्रोस सैलरी होती है, ये बराबर होती है बेसिक पे प्लस डी ए, डीएनएस अलोवेंस। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 160% द अलोवेंस और एन एम्प्लॉय कंसिडरेंट 160% ऑफ बेसिक पे। तो मैं बेसिक पे को एक्स मान लेता हूँ और उसका एक्स का 165% जो इक्वल है वो है 11,925 के। अब इसको सोल्व करने के लिए एक्स गुना 100%, 100% की फ्रैक्शन एक होती है ना। तो 100 में मल्टीप्लाई में क्या है, 100% है। 100% और 165% आ जाएगा कितना, 265%। बराबर है किसके, 11,925 के। एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 11,925 265। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड और इधर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। और जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 4,500 रुपये। इसका आंसर आएगा 4,500। ये इसने पूछा हुआ है। या हमें ग्रोस दे रखी है, बेसिक पे मैंने एक्स मान लिया, तो उसका फिर डी ए क्या लगेगा, 165%। तो इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, if Nita's salary is 25% more than Papia's salary, then the percentage by which Papia's salary is less than Nita's salary.
नीता की पपिया से सैलरी जो है वो 25% ज़्यादा है। एक तरफ नीता को ले लेते हैं, एक तरफ पपिया को। तो 25% की फ्रैक्शन बनेगी कितनी, 1/4। और जो नीता की है वो पपिया से कितनी ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है। तो मान लेते हैं पपिया की अगर 4 यूनिट है तो 4 का 25% 1 होता है। तो कितनी है नीता की, 5 है। अब कह रहा है कि नीता से पपिया की कितनी कम है, तो कितनी कम है, 1%। 5 पे डिक्रीज हुआ 1 का, तो 100 पे कितना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप होगे 20%। इसका आंसर आएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दी सैलरी ऑफ एन पर्सन इज डिक्रीज बाय 25% एंड देन दी डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%। हिज न्यू सैलरी इज कंपेरिजन विद द ओरिजिनल सैलरी। ये कह रहा है किसी पर्सन की सैलरी को पहले 25% घटाया जाता है, फिर जो घटा हुआ सैलरी है उस इसी का फिर 25% बढ़ाया जाता है। तो अब बता रहा है कि जो हमारा जो आंसर आएगा या जो सैलरी आएगी उसको कंपैरिजन करो जो ओरिजिनल मांगना था हमने। तो मान लेते हैं इसमें हमने 100% मान लिया, तो उसकी सैलरी है वो है 100%, 100 है, 100% नहीं सॉरी 100 मान लिया। अभी 100 को पहले क्या घटाया गया, 25% डिक्रीज करा गया। तो 100 का 25% होता है 25। तो 100 में से अगर 25 हटा देंगे तो अब उसकी सैलरी बचेगी कितनी, 75। अब 75 को क्या कर दिया गया, 25% इंक्रीज। तो 75 का 25% क्या होगा, 25% की फ्रैक्शन बनी 1/4। मैं यहाँ पे 75 की जगह 75 गुना 25/100, तो इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 1/4। और इसको सोल्व करेंगे अब इससे, ये कटेगा तो है नहीं, 75/4 ही आएगा। और पहले तो उसकी 75 थी, अब इसमें कितनी हो रहा है, 75/4 हो रहा है। पहले से 25% बढ़ गई ना। तो इसको सोल्व कर रहे होंगे जब हम, तो ये कितना आएगा, 75 गुना 5/4। तो 25 37/4 जो आएगा इसका 375/4 आएगा। इसको सोल्व कर ही लेते हैं। तो अब कितना आ जाएगा, 93.75। उसकी मैंने उसकी शुरू में मानी थी कितनी, 100। मैंने उस पर्सन की पहले मानी थी 100 यूनिट। अब 100 पहले 100 का 25% डिक्रीज हुआ तो 75 बन गया। अब 75 का पे 25% इंक्रीज हुआ तो इतना बन गया। अब कह रहा है कि जो अब रिजल्ट आया ना उसको कंपेयर करो किससे, ओरिजिनल से। तो अगर हम इसे कंपेयर कर रहे होंगे तो कितना कम हो गया पहले से, तो आप हो गए -6.25। तो 6.25 की कमी आई किस पे, 100 पे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6.25%। इतने की कमी आ गई। ये तो था इसका डिटेल मेथड। ये तो था इसका डिटेल मेथड। अब इसका शॉर्टकट ये है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम किसी चीज़ को पहले x% बढ़ाते हैं या फिर x% उसको घटाते हैं, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी चीज़ को पहले x% घटाएं और फिर उसी चीज़ को हम x% बढ़ाएं।
दोनों तरीके से पूछ सकते हैं ना, कि पहले हम x% बढ़ा रहे हैं फिर उसको x% घटा रहे हैं, या उसी चीज़ को हम पहले x% घटा रहे हैं उसको फिर बढ़ा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट ही हमेशा ही आएगा -x²/100%। ये हमेशा ही डिक्रीज होगा। ऐसे ये क्वेश्चन था अभी 25% की बात थी, तो 25 × 25/100, जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 625, 6.25%। और ये डिक्रीज हो रहा है कितना, 1। ये हमेशा डिक्रीज होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन बनेगा तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेस, लेस का मतलब भी डिक्रीज होता है, लेस डिक्रीज ये सब एक ही चीज़ है। रिड्यूस भी आ जाता है कई जगह लिखा है। पहले x% बढ़ाया फिर उसको x% घटाया, या फिर पहले x% घटाया फिर x% बढ़ाया, रिजल्ट ही हमेशा आएगा -x²/100। इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है। तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। 25